Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm sexual awakening guide too. आज का विषय है सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी में क्या फ़र्क होता है, ऑर्गेज़म और एजैकुलेशन में क्या फ़र्क होता है. When the woman is too sexual, जब महिला बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होती है, बहुत ज़्यादा कामुक होती है, the man dies from the eyes. तो जो पुरुष होता है वो उसकी नज़रों से ओझल हो जाता है. बट वैन ही लर्न्स टू बी सेंसुअल, बट जब पुरुष या महिला सेंसुअल होना सीख जाती है, मतलब कि संवेदनशील होना सीख जाती है, उसमें संवेदनाएं जब बढ़ जाती हैं, ही जनरेट एंड प्रोड्यूस समथिंग वंडरफुल इन अस मैन एंड दैट कॉजेज अस टू बी बोर्न अगेन बट फ्रॉम द हार्ट. तो उनके बीच में एक बहुत अद्भुत एहसास पैदा होता है जब वो सेक्सुअलिटी से हटकर सेंसुअलिटी अपने भीतर पैदा कर लेते हैं. ये मैन और वुमेन दोनों पे डिपेंड करता है और तब वो अपने हार्ट से जीना शुरू कर देते हैं. सेक्सुअलिटी हमारी फिज़िकल लेवल पे होती है लेकिन सेंसुअलिटी हमारी हार्ट से होती है. तो तंत्र हमें सिखाता है कि सेक्स सेंटर से ऊपर उठ के हार्ट सेंटर पर आओ. What you have to try to achieve is that man gives us orgasm many. Okay. If they are too sexual, ejaculation is always premature. अगर मैन या वुमेन दोनों ही बहुत ज़्यादा सेक्सुअल होते हैं तो उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, मतलब समय से पहले उनका इजैकुलेशन हो जाता है. इफ़ दे आर सेंसुअल दे प्रोलॉन्ग एक्सटेसी. लेकिन जब वो दोनों सेंसुअल होना सीख जाते हैं, दोनों एक दूसरे में संवेदनशीलता पैदा करते हैं, हार्टेडली जीना शुरू कर देते हैं, तो उनके जो आनंद की अवस्था है वो बढ़ जाती है, उनका टाइम वो पीरियड बढ़ जाता है लव मेकिंग का. इफ़ दे आर सेंसुअल दे प्रोलॉन्ग एक्सटेसी. वी मैन व्हेन वी इजैकुलेट वी गेट वेरी टायर्ड एंड एज द ईयर्स गो बाय मच मोर. अब जो मैन होते हैं उनका इजैकुलेशन जब होता है तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और ये समय के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं. जितना ज़्यादा वो ओल्ड होते जाते हैं उतना ज़्यादा उनमें थकावट पहले से ज़्यादा महसूस होने लग जाती है. ऑर्गेज़म इन मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इजैकुलेशन. लेकिन जैसे ही वो इजैकुलेशन को छोड़ के ऑर्गेज़म की अवस्था को महसूस करते हैं तो उनकी टायर्डनेस ख़त्म हो जाती है, उनकी थकान ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब उन्होंने सेक्सुअलिटी के अलग डायमेंशन में प्रवेश करना शुरू कर दिया है. अब वो सेक्सुअलिटी से उठकर सेंसुअलिटी पे आ गए हैं, अब वो एक अलग और डायमेंशन में पहुंच गए हैं. ऑर्गेज़म और इजैकुलेशन में बहुत फ़र्क होता है. आल्सो रिमेंबर दैट वुमेन हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेज़म. अब जो वुमेन होती है उनको 3 टाइप्स का ऑर्गेज़म होता है. एक वजाइनल ऑर्गेज़म होता है, एक क्लाइटोरियल ऑर्गेज़म होता है और एक वैली ऑर्गेज़म होता है. द वैली ऑर्गेज़म ऑलमोस्ट नॉन नोज इट. वैली ऑर्गेज़म को मोस्टली लोग नहीं जानते. इट कम्स आफ्टर हैविंग 10 और मोर वजाइनल ऑर्गेज़म ऑलमोस्ट इन ए रो. ये आपको बहुत लेट उपलब्ध होता है जब आप बाकी स्टेजेस क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद आपको वैली ऑर्गेज़म का अनुभव होता है. सेक्सुअलिटी एंड सेंसुअलिटी आर डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. अब सेक्सुअलिटी और सेंसुअलिटी ये दोनों ही डिफरेंट स्टेट हैं आपकी कॉन्शियसनेस की, आपकी चेतना की. सेंसुअलिटी इज़ ए फ्रेंड ऑफ पोएट्री फॉर एग्जाम्पल. अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेंसुअलिटी आपके जीवन में एक कविता की तरह है, क्योंकि जब भी हम कविता लिखते हैं तो हम हार्टेडली जीना शुरू करते हैं. द सेक्सुअलिटी ऑफ पेनिट्रेशन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम अपनी सेक्सुअलिटी को एंजॉय करते हैं तो वो सिर्फ हमें पेनिट्रेशन से मिलती है, हमारे जननांगों के घर्षण से ही सेक्सुअलिटी संबंधित होती है, जुड़ी होती है. लेकिन सेंसुअलिटी हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है. तो कोशिश कीजिएगा कि आप सेक्सुअलिटी से सेंसुअलिटी की तरफ बढ़ें, इजैकुलेशन से ऑर्गेज़म की तरफ बढ़ें.
सेक्स सेंटर से हार्ट सेंटर पर आए। इससे क्या होगा कि आप लोगों की डीप इंटीमेसी का भाव पैदा होगा, गहरी आत्मीयता का भाव आप लोगों के बीच में आएगा और आप लोगों के जीवन में गहराई तो आएगी ही, एक कविता का जन्म होगा। हैविंग सेक्स इज़ द नीड ऑफ द बॉडी। सेक्स करना सिर्फ हमारे शरीर की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी तरफ मेकिंग लव ए चॉइस ऑफ द सोल, और प्यार करना हमारी आत्मा की चॉइस है, हमारी आत्मा की फ्रीडम है। तो ये आप लोगों को अपने जीवन में चुनना है कि आप किसको प्राथमिकता देते हो, किसको प्रायोरिटी देते हो, सेक्स को, अपनी बॉडी को, या अपने हृदय को, अपने प्यार को और अपनी आत्मा को।